प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम उसकी खिदमत करें, उसको प्यार करें, उसकी सेवा करें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालें और पढ़ें भजन 2:6। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने राजगद्दी पर यानी पवित्र सिंहासन सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। ये लिखने वाला है दाऊद। हालेलुया। आज एक प्रश्न के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। लेखक है दाऊद और दाऊद कहता है मैंने अपने हृदय रूपी सिंहासन पर अपने महाराजा को अपने सिंहासन पर जगह दे दी है। मेरे जीवन पर अगर राज्य करेगा तो मेरा प्रभु करेगा। आज सुबह प्रश्न यह है कि क्या आपने अपने पर्वत पर यानी ऊंचे पर, अपने जीवन के ऊंचे स्थान पर, अपने हृदय रूपी भूमि पर, अपने दिल और दिमाग और अपने विचारों पर राज्य करने के लिए एक सिंहासन जो है उसके ऊपर यीशु को बैठा रखा है या और कोई बैठा है? प्रश्न है। दाऊद इस बात का उत्तर दे रहा है, मैंने तो अपने ठहराए हुए राजा को, ठहराया हुआ राजा कौन है? सब ठहराया हुआ राजा की जब बात करते हैं तो राजाओं के राजा यीशु राजा की बात होती है। हालेलुया। तो सवाल यह है कि जैसे दाऊद लिख रहा है और दाऊद बोल रहा है, दाऊद के पास एक दिलेरी है और वो ये कह रहा है कि मैंने तो ठहराए हुए राजा को, यानी ठहराया किसकी तरफ से है? He was appointed by God, not by man. हम जो राजा बनाते हैं ना अपने ऊपर चुनाव करके बनाते हैं, हम चुनते हैं, पर यहां चुनाव नहीं है। चुनाव जब होता है जब एक से अधिक राजा हो, उनमें से एक चुनना हो, पर यहां चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं है। He was appointed by God. वो परमेश्वर की ओर से महाराजा नियुक्त किया गया है और वो आपके हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान है या नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से यशायाह नबी किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 6 और 7 पद को पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। क्या है? किंगडम। प्रभुता का मतलब होता है किंगडम, राज्य उसके कांधे पर होगी, कंधे पर होगा और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये आयत जो है यीशु की ओर इंगित कर रही है। अभी यीशु देह में धारण नहीं हुआ है, लेकिन यशायाह 9वें अध्याय के 6 पद में भविष्यवाणी के रूप में कह रहा है और आज से 2000 साल पहले यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। वो राजाओं का राजा धरती पर मनुष्य बनकर आ चुका है। क्या आपने उस राजा को अपनी राजगद्दी पे अपने जीवन पर राज्य करने के लिए बैठाया है? दाऊद कहता है मैं तो बैठा चुका हूं। आज भी बहुत सी और चीजें आपके जीवन में राज्य कर रही हैं। हालेलुया।
वचन में आगे बढ़ेंगे और 23:5 यिर्मयाह 23:5 पढ़ेंगे। मैं पहले कुछ बातें आपको यीशु मसीह के विषय में जो राजा होने के बारे में बताती हैं वो बताना चाहता हूं, क्योंकि वो ही अनंत काल का राजा है, वही राजाओं का राजा है। यहोवा की ये वाणी है, हाँ देख हाँ, ऐसे दिन आते हैं, ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगेगा। किसके कुल में से? दाऊद। जो भजन 2 लिख रहा है, सुनिए, जो भजन 2 लिख रहा है, जिसने अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर के पुत्र को ना होते हुए भी, यीशु मसीह वहां औचित्य में थोड़ी था, लेकिन उसने तो मान लिया है और मानने के बाद उसने जगह दे दी है। अब जगह देने के बाद जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो सुनो। परमेश्वर की ये वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं, ऐसे दिन आएंगे जब मैं दाऊद के कुल में दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगवाऊंगा। क्या उगवाऊंगा? क्यों उगवाऊंगा? क्यों दाऊद ही? Why only David? Why? क्यों दाऊद ओनली? दाऊद के विषय में लिखा है वो मेरे मन के समान एक व्यक्ति है। क्या लिखा है बाइबल में? और किसी के लिए नहीं लिखा, दाऊद के लिए लिखा है वो मेरे मन के समान एक व्यक्ति मुझे मिल गया है। कभी कभी एक मन के समान व्यक्ति भी गिर सकता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि गिरा नहीं रहा, लेकिन जब गिर के उठा नातान नबी के द्वारा तो फिर कभी नहीं गिरा। अगर हम दाऊद की संतान हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। बाई चांस गिर गए, कभी हो गया, कोई गड़बड़ हो गई, पर उसमें पड़े नहीं रहना है। जब प्रभु का कोई दास आकर आपको समझाए, समझना है और ऐसे खड़ा होना है, ऐसे खड़ा होना है कि फिर कभी ना गिरने। हालेलुया। वो गिरना हमारा आखिरी गिरना हो। दाऊद के जीवन में ऐसा हुआ। अगर दाऊद के जीवन में नातान नबी नहीं आता तो वो ऐसे कई और गलतियां करता रहता, लेकिन दाऊद के जीवन में परमेश्वर दाऊद से प्रेम करता था, और जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसको वो भुलाकर ताड़ना भी देता है, समझाता भी है। और अगर धन्य है वो व्यक्ति जो ताड़ना और समझाई से समझ जाता है और उठ जाता है, और वो इतना उठता है जितना आप मुझे देख रहे हो। हालेलुया। उठना है। और उसके बाद क्या लिखा है? और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। वो काय से राज्य करेगा? बुद्धिमानी के साथ राज्य करेगा। और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। दिस इज द ब्लेसिंग। अगर आज सुबह आप अपने हृदय रूपी सिंहासन पर यीशु मसीह को अपना राजा करके बना लेंगे, जनरेशन आशीष पाएगी। जनरेशन। आपको दिखाई दे रहा है इसमें कुछ, इस आयत में कुछ जनरेशन आशीष पाती हुई दिखाई दे रही है। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों, जनरेशन को आशीष दिला दी किसने? दाऊद ने। दाऊद के एक निर्णय ने कि आज से मेरा राजा अगर कोई है तो वो है परमेश्वर। मुझ पर अगर कोई चीज राज्य करेगी तो परमेश्वर। और उसकी ब्लेसिंग यिर्मयाह 23:5 में दिखाई दे रही है। खुदा कह रहा है मैं तेरे वंश में से ऐसा एक राजा उत्पन्न करूंगा, ऐसे राजाओं की लाइन लगा दूंगा जो बुद्धिमानी के साथ राज्य करेंगे। और यीशु मसीह किसी और वंश का नहीं है, और गोत्र का नहीं है। जो गोत्र दाऊद का है उसी से आ रहा है। जब भी तो बोलता है ना, हे दाऊद की संतान, दाऊद के पुत्र। मेरे प्यारे लोगों, हम एक निर्णय लें, निकाल के पढ़े दानियल की किताब 7 अध्याय उसका 14 पद था। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया। उसको ऐसी प्रभुता और ऐसा राज्य और महिमा दिया गया
कि देश 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 और जाति जाति के लोग जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने भिन्न वाले भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। हेलो, समझ में आ रहा क्या कुछ? और सब उसके अधीन हो और उसकी प्रभुता उसकी प्रभुता सदा तक अटल। सदा तक अटल। अटल 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 का मतलब है नॉट चेंजेबल, बदलने वाली नहीं है। लेकिन प्रभु का राज्य अटल है और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। कैसा? एक अविनाशी राज्य, जो कभी नाश नहीं होने वाला राजा। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना 1:49 पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:49। यीशु और नतनएल की बात हो रही है। आपको समझ में आ रहा है ना कुछ? नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रबी, हे गुरु, तू परमेश्वर का पुत्र है। कौन है तू? परमेश्वर का परमेश्वर का पुत्र है और तू इजराइल का महाराजा है। कौन है? कौन है? इजराइल का महाराजा। इजराइल का महाराजा है। राजा नहीं है, महाराजा है। हालेलुया। और उसके साथ एक और आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना 18:37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? पिलातुस राजा ने पूछा, ये लोग बोल रहे हैं कि तू राजा है, क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है भाई, तू ही कह रहा है मैं राजा हूँ, कि मैं राजा हूँ। तू ही कह रहा है कि मैं राजा हूँ। राजा हूँ। मैंने तो कभी नहीं बोला अपने मुंह से। लोग मुझे राजा मानते हैं। हालेलुया। मैंने कब कहा? तू ही कह रहा है कि मैं कौन हूँ? राजा हूँ। राजा हूँ। आगे, मैंने इसलिए जन्म लिया है और इसलिए संसार में आया हूँ। मैं इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। कि काय की गवाही दूं? सत्य की गवाही दूं। और जो कोई सत्य का है, जो सत्य का होगा, वो मेरा शब्द सुनता है। वो मेरा शब्द सुनकर मेरे पास आ जाएगा। उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती है। धन्य है आप प्रभु के पास आ गए। आपने उसका शब्द सुना, उसने बुलाया और आप आ गए। हालेलुया। मेरे अजीजों, निकाले लूका 1:32 और 33। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आमेन। किसको? यीशु मसीह के लिए कहा जा रहा है। और दाऊद का सिंहासन, दाऊद को ब्लेसिंग ऐसी मिली कि उसके वंश में से राजा ही राजा उत्पन्न हुए। हालेलुया। लेकिन ये ब्लेसिंग कब मिलती भाई? एक निर्णय लेना पड़ता है। आज से प्रभु, मेरे जीवन पर केवल तू राज्य करेगा। क्या आज आप उसके लिए अपने हृदय रूपी सिंहासन को, उस राजा को बैठाने के लिए एक राजगद्दी चाहिए, एक सिंहासन चाहिए? वो आपके जैसे कुर्सी पे नहीं बैठता है, वो हृदय की कुर्सी पे बैठता है। अगर कुर्सी यहां लगा दो तो वो उतर के आ जाएगा, सिंहासन यहां लगा दो तो वो उतर के आ जाएगा। लेकिन अब आप जानते हैं कि एक घर में एक मेहमान आता है हमारे लिए, तो हम घर के जाले साफ करते हैं। एक साधारण व्यक्ति जो मर जाएगा कल, जब वो भी हमारे घर में आता है तो हम घर के जाले साफ करते हैं। क्यों गरिमा? गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अजी घर में देखो जाले लगे हुए हैं, साफ करो। क्यों? मेहमान आने वाले हैं। अरे यार, जब दुनिया का कोई व्यक्ति आता है तुम इतनी सफाई करते हो, घर के जाले हटाते हो और घर के अटाले हटाते हो, तो खुदा राजाओं का राजा, राजा आ रहा भाई, राजा। तो इसमें अटाला और जाला, दुनियावी चीजें अगर वो रखी है तो सिंहासन कहां रखोगे और कैसे बैठेगा वो सिंहासन पर? उसका सिंहासन
अद्भुत है और हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है वो उसके लिए सिंहासन लगा दे, क्योंकि उसके लिए जब सिंहासन लगाना है तो कड़वाहट, जलन, हसद, कुड़न, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, डाह, मतवालापन सब क्या करना पड़ेगा। इनके रहते हुए प्रभु आपके सिंहासन पे नहीं आ सकता भाई। जिस दिन ये पूरी सफाई हो जाएगी, साफ हो जाएगा सिंहासन, खुदा खुद आप बुलाओगे रह जाएगा। हालेलुया। नहीं तो वो खड़ा हुआ आपके द्वार पर खटखटाता ही रहेगा, दरवाजा खोल मैं आऊं, दरवाजा खोल मैं आऊं, दरवाजा खोल मैं आऊं। कोई चांस नहीं है। नम्रता, दीनता, जब आपके हृदय रूपी, आपको अपना हृदय काई से सजाना है? नंबर 1 वचन से। हाँ जी, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है हम गुब्बारों से अपना घर सजाते हैं, फर्रियों से सजाते हैं, पर प्रभु को अगर अपने जीवन में बुलाना है तो वचन से अपने आप को सजाना है, वचन से सुसज्जित करना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब तक आप अपना हृदय रूपी सिंहासन उसके मुताबिक अपने अपने हृदय को नहीं सुसज्जित करेंगे वो नहीं आएगा। लेकिन अगर वो उतर आया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी पहचान आपको पहचान दिलाती है। आपकी समस्याओं का निदान यूं होता है, यूं। जब यीशु राजा आपके घर में आएगा ना, स्वर्गदूत आ जाएंगे चारों ओर, आपके घर के चारों स्वर्गदूतों का बाड़ा हो जाएगा, क्योंकि राजाओं का राजा उतर रहा है। अब ये दुनिया ऐसी है जो ये स्वर्गदूत दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूं हमें अभी भी स्वर्गदूतों ने घेर रखा है, क्योंकि राजाओं का राजा का सिंहासन है। हालेलुया। मेरे अजीजों, दाऊद का सिंहासन उसको देगा प्रभु, उसके पिता उसके दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। और वह याकूब के घराने पर हाँ, सदा राज्य करेगा। याकूब के घराने पर यानी इजराइलियों के ऊपर, प्रभु के लोगों पर सदा क्या करेगा? राज्य करेगा। राज्य करेगा। और उसके राज्य का अंत न होगा। उसके राज्य का अंत न उसके होगा। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मेरे प्यारे लोगों, क्या हमने रेवलेशन 11 का 15 पढ़िए। जब सातवें दूत ने तुरही फूकी, जब सातवां दूत ने तुरही फूकी, आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। शब्द होने लगे। जगत का राज्य हाँ, हमारे प्रभु का, जगत के राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। उसके मसीह का हो गया है। हालेलुया। एक दिन ये वचन पूरा होगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है, ये पूरी होगी। क्या होगी मालूम है? वचन में लिखा है हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है। उस दिन को ना आए इसीलिए तो शैतान दिल में ला रहा है, हैं? वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। जब भी तो शैतान परेशान है, विरोधी परेशान है। सोचो तो सही, तुमसे कुछ बन नहीं हो रहा। जो देखो जो चरच जा रहा है, जिसके हाथ में देखो कलाम है, जिसके हाथ में देखो बाइबल है, नया नियम है। क्या हो रहा है? ये रोको तो सही, कुछ तो करो। मेरे प्यारे लोगों, ये तो होके रहेगा। Nobody can stop. कोई नहीं रोक पाएगा। जो रोकने की कोशिश करेगा, खुदा बाप उसको ऊपर बुला लेगा। ये भी मैं भविष्यवाणी के रूप में बोल रहा हूं। देख लेना आप, मैं भी इधर है, आप भी इधर हैं। जो खुदा के मार्ग में बाधा बनेगा, खुदा बोलेगा तेरी अब धरती पे जरूरत नहीं है, तू मेरे ही मार्ग में बाधा है, आजा ऊपर। और ये सब ऊपर जाके नरक में ठेलम ठेला करेंगे और हम बढ़ते चले जाएंगे।
प्रभु का राज्य बढ़ता चला जाएगा। बाइबल की अक्षर अक्ष बातें पूरी होती है, ये क्यों नहीं पूरी होगी? हैं जी, ये क्यों नहीं पूरी होगी? ये भी होगी। हालेलुया। दूसरा इतिहास, एक और आयत हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास और उसका 13 अध्याय और उसका 5वां पद। क्या तुमको न जानना चाहिए क्या तुमको मालूम नहीं होना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर, कौन सी वाचा नमक वाली, है जी, उसके नीचे लिखा अक्षय वाचा। अक्षय का वाचा मतलब क्या होता है मालूम है? ना मिटने वाली। कौन सी? अक्षय वाचा, ना मिटने वाली। ना मिटने वाली। जो वाचा परमेश्वर बांधता है वो मिटती नहीं भाई। दुनिया में सब चीज मिटती है, आकाश और पृथ्वी भी मिट जाएगा, पर उसका वचन कभी मिटेगा नहीं। वो अटल है, अटल वाचा। हमारा परमेश्वर जब हमसे वायदा करता है तो वायदा करके भूल नहीं जाता है, वो वायदे को पूरा करता है। 400 साल के बाद भी उसे अपनी वाचा याद थी। कौन सी? अब्राहम के साथ जो वाचा उसने बांधी थी कि मैं तेरे वंश को मिस्र से निकाल के लाऊंगा, और उस पर उसने काम भी किया। उस पर उसने काम भी किया। वो ऐसा नहीं कि भूल जाता है। आप तो भूल जाते वायदे करके, आप तो भूल जाते हैं वायदे करके, लेकिन मैं जिस परमेश्वर की बात कर रहा हूं वो हमारे साथ जब वाचा बांधता है तो वाचा बांधकर कभी भूलता नहीं है, वाचा कभी तोड़ता नहीं है। अटल वाचा। पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर, नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। एक मिनट, केवल एक टाइम के लिए नहीं। भजन 90 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा पीढ़ी से पीढ़ी तेरा धाम बनाऊं। जनरेशन टू जनरेशन। अगर आपको अपनी नस्ल सुधारनी है, अगर आपको अपनी पीढ़ियों का सुख चाहिए तो आ जाइए आज। एक ही है जो वाचा बांधता है पीढ़ियों के साथ, वंश के साथ। यहां हम क्या देख रहे हैं, और इसके साथ ये वाचा क्यों बांधी गई है? कैसे कैसे भजन लिखे उसने। वो कहता है, मैंने तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने सियोन पर्वत पर जगह दे दी है। हालेलुया। आपने किस चीज को जगह दे रखी है? आपने धन दौलत को जगह दे रखी है, दुनिया की चीजों को जगह दे रखी है, लेकिन दाऊद ने किसी और को जगह ना दे करके राजाओं के राजा को जगह दी है। हालेलुया। आज आप भी ऐसा करके देख लीजिए। नस्ल ना सुधर जाए तो मेरे से कह देना है। नस्ल यानी पीढ़ी। लेकिन हम क्या करते मालूम है? हम पीढ़ी से पीढ़ी पे आशीष तो चाहते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते जो पीढ़ी पर आशीष लाती है। कितना वंडरफुल वर्ड है ये। आप इसकी एक एक शब्द को देखिए। यहां लिखा है, क्या तुमको ना जानना चाहिए? हमें जानना चाहिए ये बात कि वाई डेविड वॉज ब्लेस्ड। वाई? क्यों? क्योंकि दाऊद कैसा व्यक्ति है मालूम है? शायद 16-17 साल की उम्र में उसके माँ बाप ने उसे बोला, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ और जाकर के जो है हमारी भेड़ बकरी चरा। और वो भेड़ बकरियों को चराने चला गया। ना माँ बाप से शिकायत है, ना माँ बाप से शिकायत, ना भाइयों से शिकायत, कोई शिकायत नहीं है। जंगल में जाकर क्या कर रहा है? ना खुदा से शिकायत है, खुदा से भी कोई शिकायत नहीं है। जंगल में आराधना कर रहा है। खुदा जिस परिस्थिति में मुझे रखेगा मैं तेरी आराधना करूंगा। एक निर्णय यह होना चाहिए, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी इस बात की मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। मैं तेरी आराधना के लिए बनाया गया हूं, मैं आराधना करूंगा।
परमेश्वर ने मुझे और आपको उसकी आराधना के लिए बनाया है, हम आराधना करें उसकी। बाकी का काम उसका है, वो देख लेगा। समय आने पर सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, वो देखेगा। तुम मत देखो, जब तुम देखोगे तो तुम देखोगे, लेकिन वो देखेगा तो वो देखेगा। हालेलुया। मेरे अजीज हो, उसके बाद वो कहता है तुमको जानना चाहिए कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ने लोन वाली वाचा, यानी ना टूटने वाली वाचा, ना बदलने वाली वाचा बांध कर दाऊद को और उसके वंश को, इज़राइल का राज्य एक पीढ़ी के लिए दे दिया, 2 पीढ़ी के लिए दे दिया। कोई बोलेगा सदा के लिए, सदा के लिए। और उसी पीढ़ी में से मसीह यीशु का जन्म हुआ। एक ऐसा राजा पैदा हुआ दाऊद के वंश में, जिसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ना इस पृथ्वी पर होगा, जब हम पृथ्वी से जाएंगे उसके बाद अनंत काल तक उसके राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये लोन वाली वाचा, कौन सी वाचा? लोन वाली वाचा, ना टूटने वाली वाचा। निकाल के एक आयत पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में से, गिनती की किताब 18 अध्याय। ये लोन वाली वाचा से मेरे को ये याद आई बात, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। हम याजकों के लिए, सेवकों के लिए 19 पद से पढ़िए। कभी कभी हम बहुत मुखालते में रहते हैं, क्या सेवा करें यार, क्या मिलेगा यार, क्या सेवा करें यार, क्या मिलेगा। सेवा के प्रति ऐसी भावना है लोगों की, है जी। चलिए आगे बढ़िए, देखिए वाचा, देखिए प्रभु की। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें हाँ। इजरायली यहोवा को दें। किसको दे रहे? परमेश्वर को। किसको दे रहे हैं? हेलो, जब आप भवन में कुछ चीज लेकर आते हैं, दान लाते हैं, दशमांश लाते हैं, भेंटें लाते हैं, तो आप किसको चढ़ा रहे हैं? परमेश्वर को। अरे जोर से बोलो ना, परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। तो परमेश्वर इधर आ रहा है, फिजिकली तो नहीं आ रहा, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है वहां पर। उसको बोलते हैं याजक, उसको बोलते हैं याजक, उसको बोलते हैं पादरी, अगुआ, लीडर। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, क्या लिखा है? उनको मैं, हाँ, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटी बेटियों को। पता किसके लिए बोला जा रहा? हारून, 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 हारून। हारून कौन है? हारून याजक है, याजकाई का काम करता है। जो याजकाई का काम करता है, जो पासबानी करता है, जो भेंट दशमांश आप लेकर आते हैं, खुदा ने वो चीजें, वो वस्तुएं किसकी ठहरा दी हैं? पढ़ो। उन सबों को मैं तुझे यानी हारून को, और हारून के और तेरे बेटी बेटियों को। हेलो, हारून के बेटे और बेटियों को। मजा है ना? सेवा में मजा है ना? बोलो ना। नहीं है? अभी भी नहीं आ रहा समझ में? हाँ? लेकिन कई हैं ऐसे जो बेचारे अभी भी मजबूरी में चल रहे हैं, उनका आर्थिक बंधन नहीं टूटा। कारण क्या है? वो उनकी अपनी गलतियां हैं, क्योंकि उन्होंने उस राजा को पूरी रीति से अपने सिंहासन पर विराजमान नहीं किया। राजा दिखता ही नहीं है, राजा दिखता नहीं है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर साहब हमने यीशु मसीह को तो नहीं देखा, पर हमने आपको देखा है, और आप में यीशु की मोहब्बत को देखा है, यीशु के प्यार को देखा है। ये लोग बोलते, मैं नहीं बोल रहा हूं। कल कुछ जो 2-4 बहनें अंदर आई भी थी, वो कहने लगी, पास्टर जी जब आपसे फोन पर 2 मिनट बात कर लेते हैं ना, तो सुकून पैदा हो जाता है। आपकी आवाज सुनते तो ऐसा लगता है जैसे हमारे को प्रभु बात कर रहा है। प्रभु दिखना चाहिए लोगों को आपके जीवन में, तब प्रभु इस वाचा को हमारे लिए पूरा करेगा।
प्रभु दिखता नहीं है। मैं पादरी हूं जी, बोलने से क्या होगा? आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप पादरी हैं, आप प्रचारक हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप प्रॉफिट हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग बोलेंगे तेरे अंदर मसीह दिखता है, तुझ में प्रभु दिखाई देता है। मैं उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूं, तेरे बेटे और बेटियों को सदा का सदा का सदा का सदा का, बोलो सदा का, जब खुदा कुछ देता है तो सदा का देता है। हालेलुया, हालेलुया, हमेशा के लिए देता है। ना हमें संभालता है, हमारे बाद हमारी जनरेशन को भी संभालता है। आमीन। सदा का मतलब यही है, पीढ़ी, जनरेशन। एक व्यक्ति के एक अच्छे निर्णय के कारण पीढ़ियां आशीषित पाती है। टेक ए गुड डिसीजन टुडे, अच्छे निर्णय ले आज। हालेलुया। फिर क्या लिखा है बेटा? सदा का हक करके दे देता हूँ, सदा का हक करके दे देता हूं कि जितना आएगा वो सब तेरा है। कितना? कितना? जितना भी आएगा, दान आए, दशमांश आए, भेंट आए, गाय आए, पपीता आए, अंडा आए, पहली उपज आए, पहली तनख्वाह आए, आने दे। और सब किसका है? सब किसका है? किसका है? बोलो ना जोर से। याजक का। और याजक के वंश का। पर एक बात ध्यान रखना, शमूएल भी याजक था, पर उसकी औलाद लुच्ची थी। लुच्ची औलादों को कुछ नहीं मिलता है मौत के सिवा। नहीं मिला उनको कुछ, मिला तो बता दो। औलाद का भी प्रभु में होना जरूरी है, और औलाद का भी ये मार्ग पकड़ना जरूरी है, तब ब्लेसिंग ओवरफ्लो होगी। नहीं तो ब्रेक आ जाएगा, टूट जाएगा। आगे क्या लिखा है? यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए। किसके लिए? तेरे लिए और तेरे वंश के एंड लिए। आफ्टर दैट योर जनरेशन, आपकी जनरेशन के लिए। आगे परमेश्वर यहोवा की सदा के लिए हाँ, नमक की अटल वाचा है। नमक की अटल वाचा करके तुझे क्या कर देता हूं? दे देता हूं। आगे फिर परमेश्वर यहोवा ने हारून से कहा, हाँ। इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा। इजराइल के देश में कोई भी तेरा भाग नहीं होगा, तेरा भाग मैं होऊंगा। मैं जो तुझे दिलाऊंगा वो सब तेरा है, बाकी तू प्रयास मत करना। इसलिए मैं पादरी प्रचारकों को बोलता हूं, फालतू का प्रयास मत करो, खुदा अपने आप दिलाएगा। खुदा अपने आप दिलाएगा, खुदा अपने आप मन खोलेगा, खुदा आपके लिए लुधिया लाएगा, खुदा आपके लिए सारपत की विधवा का इंतजाम करेगा। अरे वो खुदा है ना जिसके बंदे हम हैं, वो अकाल में भी खिलाएगा, मंदी में भी ले जाएगा, उठाएगा। बस सिंहासन पर वो होना चाहिए। कौन सा सिंहासन? आपका हृदय रूपी सिंहासन। उस पर वो राजा बैठा हुआ होना चाहिए। दूसरा बैठा है, ये ब्लेसिंग नहीं है, वो बैठा है, ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी है। आमेन, आमेन, हालेलुया। समझ में आया तो बोलो जोर से हालेलुया। और उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे, 25 पद पढ़े। फिर परमेश्वर यहोवा ने हाँ, मूसा से कहा, हाँ, तू तो लेवियों से कहे हाँ, कि जब जब तुम इजराइलियों के हाथ से वह दशवांश लो। दशवांश लेते हैं हम याजकों को प्रभु ने दशवांश लेने का अधिकार दिया है, और आप हमें देते भी हैं। आगे, जिसे यहोवा तुमको और तुम्हारे निज भाग करके। तुम्हारा निज भाग का क्या मतलब होता है भाई? दशवांश किसका है? आपने दशवांश दिया और वो याजक का हुआ, उसके बदले में याजक आपको ब्लेसिंग नहीं देगा, ब्लेसिंग ऊपर से आएगी। याजक तो केवल आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, याजक क्या देगा आपको? याजक को तो आप देते हैं। कुछ लोग हमें बोलते हैं, पादरी साहब को बुलाया था, पादरी साहब 500 रुपए भी नहीं देके गए। अरे पादरी साहब 500 रुपए नहीं देके गए, ये कैसी बात कर रहे हैं?
कैसी अपेक्षा है भाई? अपेक्षा ही गलत है। ऐसे आरोप लगाते हैं। तो पास्टर को आप दोगे या पास्टर आपको देगा? भाई पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, ब्लेसिंग देता है आपको। उसकी ब्लेसिंग बोलने से ऊपर से ब्लेसिंग आ जाती है। आमेन। वो चाहिए। आगे क्या लिखा बेटा? जिसे परमेश्वर यहोवा तुमको हाँ। और तुम्हारा निज भाग करके तुम्हारा निज भाग उनसे दिलाता है। निज भाग का मतलब होता है पर्सनल। क्यों? निज का क्या मतलब होता है? पर्सनल। हाँ जी। दशवांश देख के हिसाब नहीं मांगना, ध्यान रखना। वो तो याजक का पर्सनल है, वो मैटर पर्सनल है। दे दिया आपने, बात खत्म हो गई। अब याजक और परमेश्वर के बीच में हिसाब किताब चलता है। परमेश्वर पूछता है हमसे, कितना आया, कितना क्या कर रहा है, बता दे अब तो मेरे को। वो मुझे याजक होने के नाते परमेश्वर को हिसाब देना है। और जब तक मैं परमेश्वर की दृष्टि में हिसाब किताब बराबर रखूंगा, प्रभु आपके मनों को और उभारता रहेगा, लोगों के मनों को उभारता रहेगा। हालेलुया। आज आपके सिंहासन पर क्या राजाओं का राजा यीशु मसीह बैठा हुआ है? और अगर नहीं बैठा है तो आइए आज उसके लिए एक सिंहासन बनाएं। उस सिंहासन को साफ करें। उसमें जो कचरा है, बेकार की बातें हैं, वचन के विपरीत कुछ बातें हैं, उसको दूर करें। जब वो आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आपको शायद याद नहीं है, जब हम इस जगह भवन बनाया, बरसात के सीजन में अगर कोई आया हो आराधना करने यहां पर, तो पांव इतना इतना टकने टकने तक मिट्टी में धंसता था, है? लेकिन जैसे ही यहोवा का भवन बनने के बाद तुरंत 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 सबसे पहले रोड बनी। हमारी कॉलोनी इतने साल से बसी हुई है, हम इतने साल से कह रहे हैं कि रोड बनाओ, रोड बनाओ, रोड बनाओ, रोड बनाओ, और रोड नहीं बना। और ये इधर ये कोई भवन बना, भवन बनते ही रोड बना। अरे ये कोई साधारण भवन थोड़ी है, राजाओं के राजा का सिंहासन है भाई। तो सड़क नहीं बनेगी, पानी नहीं आएगा, नल नहीं आएगा, तो क्या आएगा यार? हालेलुया। ये जगह आबाद हो गई, आबाद हो गई, आबाद हो गई। ऐसे ही आपका परिवार आबाद हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। पर सिंहासन पर कौन बैठा है? निर्णय ले लें आज कि जितने और बैठे हैं उनको हटा के उस सिंहासन पर जिसका स्थान है उसको बैठा दें। फिर देखना आप कैसे दिन बदलते हैं, कैसे अच्छे दिन आते हैं। और हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे दिनों को बदल दे। थैंक यू फादर, लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय में अपने जीवन को आपकी वेदी पे लाते हैं। कितनी बढ़िया बात दाऊद ने लिखी खुदा, कि मैंने तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने सिय्योन पर्वत की गद्दी पर, यानी ऊंचे पर विराजमान कर दिया है। और खुदा जिसके सिंहासन पर तू विराजमान हो जाए, उसका दिन बदल जाते हैं, उसकी परिस्थितियां बदल जाती है। आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है और YouTube के माध्यम से भी सुनेंगे, आए खुदा उनके सिंहासन पर तू बैठ जाए। वो भी अपनी राजगद्दी पर, उस गद्दी के ऊपर प्रभु, उस सिंहासन पर तुझे विराजमान कर दे। दुनिया को बाय बाय बोल दे, संसार को बाय बाय बोल दे, ताकि जिंदगी के दिन बदल जाए। लोग हमारे अंदर मसीह को देखें खुदा, और चीजें ना ही दिखाई दें प्रभु। धन्यवाद कर दे, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। हम सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू।